अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये ओम परमेष्ठी और पंच परमेष्ठी में थोड़ा डिफरेंस बताएंगे स्वामी जी? थोड़ा कंफ्यूजन होता है मेरे को इसमें। ओम परमेष्ठी में कौन कौन आते हैं और पंच परमेष्ठी में कौन कौन आते हैं, थोड़ा एग्जांपल के साथ में बताएंगे स्वामी जी? ओम परमेष्ठी और पंच परमेष्ठी दोनों में पंच परमेष्ठी की ही बात है, मगर ओम परमेष्ठी का मतलब होता है जो पंच परमेष्ठी के रूप में विद्यमान है, विद्यमान। अच्छा, जो हमको डायरेक्ट हमको बेनिफिट करता है। क्या करता है? डायरेक्ट बेनिफिट करते हैं। और जो पंच परमेष्ठी के रूप में होने वाला है जी, यानी पंच परमेष्ठी की अवस्थाओं की भावना करता है बीज के रूप में, वो पंच परमेष्ठी में रखा गया है। ओम परमेष्ठी पहला रखा गया क्यों है? क्योंकि वो पंच परमेष्ठी के रूप में आज हाजिर है। और पंच परमेष्ठी को बाद में क्यों रखा? क्योंकि वो पंच परमेष्ठी के रूप में होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो पंच परमेष्ठी वो होने वाले हैं। हाँ, और ओम परमेष्ठी में पंच परमेष्ठी हो चुके हैं, यानी अभी वर्तमान है। जी जी, उसको ओम परमेष्ठी बोलते हैं, वर्तमान वालों को। हाँ, क्योंकि वो हमको लाभ करता है ना। जी जी जी। हाँ। जैसे हम कहेंगे कि वर्तमान तीर्थंकर और भावी तीर्थंकर, तो हम क्या कहेंगे? जो वर्तमान तीर्थंकर हमको लाभ दे सकता है, भावी तीर्थंकर होंगे तब हमको लाभ मिलेगा। जी, आप समझे ना? जी। कोई व्यक्ति डॉक्टर है और कोई डॉक्टर बनने वाला है, तो जो डॉक्टर बना हुआ है उसी का ही तो हम लाभ लेंगे ना। जो बनने वाला है उसका हम आज लाभ नहीं ले सकते। जी जी जी, ये सेम प्रिंसिपल है। जी जी जी, इसलिए ओम परमेष्ठी को पहले रखे हैं नमस्कार में। यस यस यस, वर्तमान में है इसलिए उनका लाभ मिले करके। राइट 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 राइट। जी जी स्वामी जी, और अभी तो आप 5 इंद्रियों के बारे में बताए स्वामी जी। 5 कर्मेंद्री भी होते हैं और 11वां मन बोलते हैं स्वामी जी। तो ये 5 कर्मेंद्री कौन कौन सा है स्वामी जी? 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय तो आपको मालूम है। जी जी। स्पर्शेंद्रिय, मुंह, नाक, आंख और कान, ये कर्मेंद्रिय। हाँ, 5 हो गए सर। ज्ञानेंद्रिय, सॉरी। इससे ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान का अनुभव करते हैं इससे। हाँ, तो वो ज्ञानेंद्रिय है। और कर्मेंद्रिय का मतलब होता है क्रिया करना। हाँ, तो उसमें हाथ आते हैं, हाथ आते, पैर आते हैं जी। फिर हमारा धड़ आता है, जो सर ये गर्दन के ऊपर का भाग का है, वो भी क्रिया करता है। जी जी। और हम संडास और पेशाब जाते हैं, वो भी क्रिया है। जी जी जी। तो 5 कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय का मतलब होता है एक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, धड़ हिलाना, आप समझे ना? जी जी। उससे ज्ञान नहीं होता है, मगर क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है स्वामी जी। तो इसके लिए उसको 5 कर्मेंद्रिय बोलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। जी, तो मन को भी इंद्रिय में जोड़ दिया गया है स्वामी जी? कैसे जोड़ा अलग रखा है ना, इंद्रिय को कहाँ जोड़ा है? उसको अलग रखा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जोड़ा कहाँ है उसमें? जी जी जी, अलग है। ठीक है स्वामी जी, इंद्रियों से परे है। हाँ, मन तो अलग है। जी जी जी। हाँ हाँ। और कोई प्रश्न है? नहीं स्वामी जी, ठीक है। ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये चरण विधि में जो आत्मा भजना के जो भी गुण धर्म लिखे हैं स्वामी जी, वो जब हम बोलते हैं और उसको हम विजुलाइज करते हैं, हम जैसे कि मैं सिर्फ निर्विकल्प वितरा ज्ञान मात्र हूँ, तो जहाँ अज्ञान है वहां पर ही विकल्प खड़े होंगे। तो अज्ञान का तो प्रतिष्ठित आत्मा जो डिस्चार्ज में है उसी में है ना, और हमें हमारे ज्ञान दर्शन से उसे क्लियर करना है। तो ये या तो फिर अव्यय है, तो जो भी अव्यय अवस्थाएं हैं वो पूरी व्यय होने वाली है।
और ये आत्मा स्वरूप तो अव्यय है, वो तो अव्यय है, करेक्ट, बराबर। मतलब ये सब हमें जब विजुलाइज हमें होने लगे स्वामी जी, तो उसका मतलब ऐसा है कि हम वो सनातन सत्य के जैसा हम ज्यादा समझते जाते हैं, वैसे हमें ये सब पता चलने लगता है। ऐसा हो सकता है स्वामी जी कि ऐसे ही भी हमें पता चल सकता है कि मेरा ये स्वरूप है, कि जैसे जैसे सनातन सत्य हम समझते जाएं, वैसे हमें ये ज्यादा समझ में आए, ऐसा ऐसा कुछ है? बताओ मैं आपको कि सबसे पहली बात यह है कि आपको जितना ये सेपरेशन रहता है, सेपरेशन होता है, हाँ। मन वचन काया विनाशी है, उसी समय मैं अविनाशी हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है और मैं अपने स्वभाव में हूँ, तो ये अलग हो गया। मन वचन काया वो क्रोध मान माया लोभ वाला है और मैं वितराग हूँ। तो ये जो पुरुषार्थ करने वाला है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। कौन है? प्रतिष्ठित तो आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा दोनों को अलग रखता है, वो ही ये अलग रखता है, वही तो सच्चा पुरुषार्थ है, उसी को तो परम विनय बोलाया। हाँ, बराबर है, बराबर है। और परम विनय का मतलब होता है दोनों अपने स्वभाव में है और स्वभाव में हम देखते हैं, तो मतलब एक दूसरे को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो प्रकृति को हमने कुदरती रचना के रूप में देख लिया जैसी भी है, और परमात्मा को अपने स्वभाव के रूप में देख लिया, अपने मूल स्वरूप में के रूप में देख लिया, तो फिर वही हमारा ज्ञान और दर्शन दोनों शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया, सही बात है। तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र, और यही हमारा पुरुषार्थ है। बराबर है। तो जितना सेपरेशन ज्यादा हम रहेंगे, वैसा हमको ये सब पता चलते जाएगा, उसका जो मीनिंग है या तो विजुअलाइजेशन हम करते हैं वो हमको होते जाएगा। मगर सेपरेशन जितना रहा उतना हमें पता चलेगा, ऐसा है? राइट। हाँ हाँ, बस यही पूछना था स्वामी जी। ओके। जय श्री राम। जय श्री राम।